वेंचर फंडिंग का 3% से भी कम हिस्सा जर्मनी में ऐसी टीमों को जाता है जहां महिलाएं बॉस हैं। इसमें समावेशी का सिद्धांत जोड़ दें तो ये 0.5% से भी कम हो जाएगा। ये तो कोई संख्या ही नहीं है। जर्मनी की कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या कम है। 2024 में 1/4 से कम स्टार्टअप की कमान औरतों के हाथ में थी। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर शीर्ष पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं से इसकी तुलना करें तो ये मामूली रूप से बेहतर है। मैं ये बिल्कुल सोचती हूँ कि जब स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की बात होती है तो इस अदृश्य दीवार के बारे में बहुत कम बात करते हैं। जब हम विविधता के बारे में सोचते हैं, मिसाल के लिए बर्लिन में हेरे, आप देख रहे हैं कि बर्लिन स्टार्टअप स्टाइपेंड जैसी सरकारी पहल में महिलाएं फंड का नेतृत्व कर रही हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं बर्लिन में कंपनी बनाकर अपने आइडिया पर काम करने के लिए 1 साल का फंड हासिल कर सकती हैं। बर्लिन यूरोप में स्टार्टअप का एक नया ठिकाना है। यहाँ तकनीकी रूप से मजबूती के साथ ही हर तरह के हुनर वाले लोग मौजूद हैं। एक चिंता है कि हुनरमंद लोगों की ये जमात छोटी होती जाएगी अगर यूरोपीय कंपनियां अमेरिका के रास्ते पर चलते हुए विविधता लाने के अपने लक्ष्य से पीछे हट जाएं। आदर्श स्थिति में किसी कोटा, नियम, विविधता के पहल जैसी चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सामान्य है कि यहाँ शुरुआत से ही विविधता हो। जाहिर है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को अक्सर ये चिंता रहती है कि कोटा मेरिट आधारित व्यवस्था की जगह ले लेगा, है ना? तो वो ये मान बैठते हैं कि महिलाओं में प्रतिभा कम है। बाधाएं इन लोगों की क्षमता या फिर योग्यता को लेकर नहीं है, बल्कि बाधाएं ज्यादातर संस्थाओं और ढांचे से जुड़ी हैं। जर्मनी में विविधता को लेकर कोई कड़ी नीति नहीं है। यहाँ निष्पक्षता का सिद्धांत जरूर है। ऐसे में कागजों पर हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि ये पूरी तरह सच हो। आदर्श स्थिति में हम नस्ल, लिंग, सेक्सुअलिटी जैसा कोई कारक नहीं चाहते। जरूरी ये है कि लोग इन पर अमल कैसे करते हैं। भले ही हम हमेशा कहते हैं कि विविधता के इस तरह के पहल समय और धन की बर्बादी हैं। निजी क्षेत्र में ऐसी बातें खूब सुनाई देती हैं। मैं समझती हूँ कि इस मुद्दे पर सिर्फ बात ही नहीं, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, बल्कि कंपनियों में जागरूकता अभियान भी मदद करेंगे। निर्णायक मंडल में महिलाओं की भागीदारी कितनी अहम है? महिला उद्यमियों के लिए ये बहुत जरूरी है। डेबोरा की गैर लाभकारी संस्था फाउंडरलैंड महिलाओं और धन के बीच की दूरी मिटाने की कोशिश कर रही है। अब वो चाहे निवेशक हो, अनुदान या फिर कोष। हम यूरोप में करीब 700 महिला संस्थापकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 25 देशों में उन्होंने कारोबार खड़ा किया है। यहाँ कंपनी बनाते वक्त ज्यादा नौकरशाही से जूझना पड़ता है और मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि एक बाजार या क्षेत्र दूसरे से बेहतर है। हालांकि अमेरिका और यूरोप में कंपनी बनाने का अनुभव लेने के बाद मैं ये कहूँगी कि अमेरिका में कंपनी बनाना ज्यादा सरल है। बहुत सी जानकारियाँ कई भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। भारी भरकम नौकरशाही वाले जर्मनी में नई कंपनी खड़ी करने वालों के लिए कागजी कार्रवाई बहुत बड़ी बाधा है। इसके लिए एक मजबूत सहायक तंत्र का होना जरूरी है। ऐसी महिलाएं जो इस क्षेत्र में आने वाली महिलाओं की मदद करें और नौकरशाही के जंजाल से गुजरने में उनके लिए सहायक हों। महिलाओं को आगे बढ़ाने के पीछे यही विचार है कि जिन महिलाओं के पास ऐसा अनुभव है वो दूसरी महिलाओं को तैयार करें। इस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। यूरोप में अमेरिका को अक्सर कारोबारी तौर तरीकों के लिए अगुवा के रूप में देखा जाता है और जो वहाँ कारगर है उसके लिए यहाँ भी रास्ता बन जाता है। कुछ लोगों को डर है कि अमेरिका में विविधता की पहलों को खत्म करने का असर सीधा यूरोप पर पड़ेगा। यहाँ से उसे देखना अत्यंत दुखद है। अमेरिका में जो कुछ हो रहा है वो विविधता, बराबरी और समावेश की कोशिशों को ध्वस्त कर देगा। इस साल या फिर आने वाले वर्षों में यूरोप के लिए जब विविधता, बराबरी और समावेश की बात होगी तो मेरी उम्मीद या फिर यकीन है कि यूरोप वहाँ भी आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा।